सीधे आपको छतरपुर बागेश्वर धाम लिए चलते हैं, जहां सामूहिक विवाह महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। आपकी विधानसभा है और ऐसे में परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज साहब जो गीता के उपदेशों के माध्यम से गीता के महत्व को रेखांकित करते हुए अपना पूरा समय इसी पवित्र ध्येय के लिए लगा करके आज हमारे बीच आशीर्वाद देने पधारे। महाराज जी, आपका भी मंदिर सरकार की ओर से वंदन है, अभिनंदन है। संत में भी बालकृष्ण आचार्य जी जो पतंजलि पीठ से स्वामी रामदेव के आप एक तरह से उनके पूरे यज्ञ के सारथी भी हैं और आपने आयुर्वेद के माध्यम से भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। और साथ ही साथ जो पूरे आयोजन के एक तरह से लौकिक दृष्टि से तो कई दूल्हे बैठे हैं, लेकिन इस पूरे आयोजन के हमारे उत्सव मूर्ति हमारे परम पूज्य बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज साहब, आपको प्रणाम करता हूं। आपके इस संकल्प को नमस्कार करता हूं। इस अवसर पर सभी माननीय अतिथिगण, अभिभावकगण, आमंत्रित अतिथिगण, सभी हमारे नवदंपति दूल्हा हो या दुल्हन हो, आज तो आप मां शंकर और पार्वती के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आपको भी प्रणाम करता हूं। शिवरात्रि धन्य हो रही है। आज का ये जो आनंद है वाकई महाराज जी अद्भुत है। कई कारणों से इसकी महत्ता कई गुना बढ़ी। यद्यपि मैं पिछले वर्ष भी आया था। पिछले वर्ष 151 जोड़ों का यहां विवाह हुआ, आज 251 का हुआ और जो आंकड़ा देखा 669 बेटियों का विवाह अभी तक आपने किया है। और कई सारे संदेश इस विवाह समारोह में छिपे हुए हैं जो आज के दृष्टि से भी हमारे लिए सबके लिए उपयोगी है। आपने कई कारणों को जोड़ करके जातिगत विषमताओं के खिलाफ लड़ने का साहस और संघर्ष का आज ये पांडाल गवाह बना है बाबा हनुमान जी के धाम में। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। और ये घोड़े जुटाए गए, घोड़े 251 घोड़े कहां से लाए महाराज जी, गजब कर दिया आपने। लेकिन ये घोड़े हमारे आंसू में घोड़े को भी माफ कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं, जिसके माध्यम से हम सब जानते अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दिग्विजय होकर के अपने सम्राट की विजय पताका फहराता। लेकिन आज ये अश्वमेध के घोड़े के समान जातिगत भावनाओं को कुचलते हुए सर्वधर्म सद्भाव और सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण के दिग्विजय घोड़े के नाते से हमारे आज दूल्हा यहाँ इस पे सवार होंगे। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। जब हमारे समाज के अंदर कई बार ऊंचा नीचा, ये दूल्हे में ये घोड़े पे बैठेंगे नहीं बैठेंगे, ये 50 तरह की झंझटें थी, लेकिन आपने इस सबसे ऊपर ला करके समाज के सामने शासन, सत्ता और संत, ये त्रिवेणी की मौजूदगी में विवाह का जो प्रसंग लाए, वाकई महाराज जी बधाई दूंगा आपके माध्यम से सारे दंपतियों को भी, आपको भी। आज के समय में इसी की बात की आवश्यकता है कि जिसके माध्यम से हमारी समाज के अंदर की जातियों की दीवारें टूटे, एक दूसरे से प्रेम और सद्भाव बढ़े और सामाजिक सौहार्द के सबसे अच्छे उदाहरण बने। फिर आपने एक नहीं कई कारणों से कई ऐसे बेटियों को भी आपने जोड़ा है जिनके सच्चे अर्थों में आप वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेके चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये केवल वेद वाक्य बोलने का नहीं है, इसमें जीने के भाव है। ऐसे कई कारणों से आज जब मैं यहां विवाह के अवसर पर उपस्थित हुआ हूं, तो मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी वास्तव में आपको प्रणाम भी करता हूं और बधाई देता हूं। उम्मीद करूंगा ये इस प्रकार के अच्छे लगातार संकल्प के परिणाम दिखाई देते रहेंगे। अब से 2 दिन पहले भी मैं आया था, जब यशस्वी भारत सरकार के प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनका अद्भुत व्यक्तित्व
हमारे बीच उनके एक एक लिए गए निर्णय के आनंद कई कई कारण से आज हमारे बीच महामहिम भी अगर विराजमान है तो उड़ीसा जैसे एक सामान्य स्थान से और ऐसे दूर अंचल जिसका हम सब जानते हैं कई कई कारणों से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी यहां अगर विराजमान है तो हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री पे भी हमको गर्व होना चाहिए। हमारी सरकार के निर्णय अपने बीच में दूरगामी रूप से कितने महत्व के हैं। आज मेरी अपनी ओर से पुनः बागेश्वर धाम सेवा समिति के सभी इस सामूहिक कन्यादान विवाह समारोह समिति के पदाधिकारीगण, सभी संत वृंद, सभी आगंतुक अतिथिगण, समिति के सदस्यगण, सबका मैं हृदय से धन्यवाद भी अदा करता हूं और आभार भी मानता हूं। और जैसा कि महामहिम ने अपना उपहार दिया है, हमारी सरकार की भी योजना है महाराज जी कि जो विवाह करता है उसको हमारी सरकार के द्वारा भी 51,000 रुपया प्रति जोड़ा देने की हमारी भी अपनी भावना है। इसलिए सभी विवाह होने वाले दंपतियों को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। मैं मान के चलता हूं आज वास्तव में आप भाग्यशाली हैं जहां आप विवाह प्रसंग में अपने दाम्पत्य जीवन के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे दूल्हे महाराज चतुर्भुज हो रहे हैं और बेटियों को एक नया परिवार मिलेगा, नए माता पिता से परिचय मिलेगा। वास्तव में आज शिवरात्रि के अवसर पर होने वाला विवाह प्रसंग आपके जीवन में एक नई खुशी लेकर के आए। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना और पुनः मैं महामहिम के साथ साक्षी बनाऊं, माननीय गवर्नर साहब साक्षी बने। वाकई ये अद्भुत प्रसंग है। ये महाराज जी का संकल्प इस प्रकार से निर्बाध रूप से बढ़ते रहे और कैंसर हॉस्पिटल से लगा करके कई सारे आपने जो प्रकल्प का विचार किया, वाकई आज के समय में इन्हीं बातों की आवश्यकता है। पुनः मैं अपनी ओर से आपको बधाई देता हूं और एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोले बागेश्वर धाम की, जटाशंकर महाराज की। अभिनंदन कीजिए मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन का और अपने आग्रह करता हूं आदर के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी का भी इन बेटियों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी। बोलिए बागेश्वर धाम की। सामूहिक विवाह महोत्सव में अपने बीच उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, पीठाधीश बागेश्वर धाम के सर्वे सर्वा श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, यहाँ के सांसद श्री वी.डी. शर्मा जी, स्वामी श्री ज्ञानानंद जी, आचार्य बालकृष्ण जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, महानुभाव, भाई और बहनों, नववधु और वधुओं और सभी बच्चे बच्ची के पिताश्री माताश्री सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदया का आशीर्वाद नव और वधु को प्राप्त हो रहा है। इससे प्रदेश का जनमानस हर्षित और गर्वित हुआ है। आपकी इस उदारता के लिए राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में आपका मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। सामूहिक विवाह समारोह में द्रौपदी मुर्मू नए जोड़ों को आशीर्वाद दे रही हैं। यहाँ के सांसद श्री वी.डी. शर्मा जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, पूज्य ज्ञानानंद महाराज जी, आचार्य बालकृष्ण जी, उपस्थित संत समाज, श्री बागेश्वर धाम जनसेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण, स्वयंसेवकगण, गणमान्य अतिथियों, वर वधुगण, देवी और स्वजन सभी को नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सबके ऊपर देवादिदेव महादेव की कृपा बनी है।
तथा हमारे देश और समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यही मेरा प्रार्थना है। यहाँ उपस्थित सभी नवविवाहित दंपति को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ और उनके सुखमय वैवाहिक जीवन का कामना करती हूँ। आपको विवाह सूत्र में बांधने और आपके जीवन में खुशी का ये अवसर उत्पन्न करने वाले मैं श्री धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी और श्री बागेश्वर खान जनसेवा समिति की सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत ही प्रसन्नता की विषय है कि ये विवाह समारोह जन सहयोग से संपन्न हो रही है और विवाहित जोड़ों को गृहस्थी के जरूरी सामान के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीन और आटा चक्की जैसे जीवन उपयोगी वस्तुएं भी भेंट के रूप में दी जा रही है। जन सहयोग द्वारा जन कल्याण का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण। मुझे विश्वास है कि आज विवाह बंधन में बांधे दंपति इस दिवस की स्मृति को संजो कर रखेंगे और अपनी प्रवृत्ति को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। देवियों और सोजों, भारतीय परंपरा में संतों ने सदियों से अपने कर्म और वाणी से जनमानस को राह दिखाई है। समकालीन समाज में प्राप्त सामाजिक विरोधियों के विरुद्ध आवाज उठाए। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों के बारे में लोगों को जागरूक किया। छुआछूत और उच्च नीच के भेदभाव को दूर करने की ये सीख दी। संतों ने महिलाओं को समाज में उचित सम्मान दिलाने के लिए प्रयास किए। चाहे गुरु नानक हो, संत रविदास हो, संत कबीरदास हो, मीराबाई हो या संत तुकाराम हो, सबने अपने उपदेशों से लोगों की सही मार्ग को दिखाई दे और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए। भारतीय समाज में उन्हें योगदान में ही उन्हें पूजनीय स्थान दिलाए। आज जो हमारे देश वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है, तो समाज के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि वे बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दें। हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारी बेटियों को सशक्त बनाएंगे। मैं सभी महिलाओं से भी कहना चाहूंगी कि आप स्वयं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। जब आप सबल होंगे तो भी हमारा समाज और देश सबल होगा। हमने भारत को वर्ष 2047 तक, जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे, एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। एक ऐसा भारत जो न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, बल्कि सामाजिक समरसता से परिपूर्ण, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हो, अपने आध्यात्मिक प्रकाश से विश्व समुदाय को राह दिखाने वाले। ऐसे भारत के निर्माण में समकालीन संतों की भी अहम भूमिका है। ये लोगों को सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए तथा अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। मेरा मानना है हमें अपनी ज्ञान परंपरा को जांच पड़ताल करें और उसके उपयोग अंश को अपना कर अपने उपयोग राष्ट्र निर्माण कर और मानव कल्याण के लिए लगाए। इसी भावना के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ मैं सभी नवविवाहित वर वधुओं को उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए मंगल कामना करती हूँ तथा सभी को आशीर्वाद देती हूँ कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो और सुख रहे, सुखी रहे और आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। सभी को धन्यवाद। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान